हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कैनन एक्स60 के जो मोड्स हैं उनकी। तो हमें यहाँ पर कौन कौन से मोड्स देखने को मिलते हैं इस वीडियो कैमरा में, हम यहाँ पर इस वीडियो में ये जानेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि ये कैमरा बहुत इजी और बहुत सिंपल वे में डीएसएलआर कैमराज में जो मोड दिए हुए होते हैं सेम वैसा ही हमको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें कैमरा के स्विच की। अगर स्विच मोड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्विच मिलता है ऑटो और मैनुअल का। तो जी दोस्तों, यहाँ पर आपको एक मोड जो स्विच है वो ये यहाँ मिलेगा कि जिससे आप कैमरा को ऑटो कर पाएंगे और उसी से आप मैनुअल कर पाएंगे। बट दोस्तों, यहाँ पर जो जानने वाली और समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर जैसे ही आप कैमरा को ऑटो से मैनुअल पे स्विच करते हैं तो मैनुअल पे आने के बाद में आपको यहाँ पर और भी कई सारे मोड्स देखने को मिलते हैं। और अक्सर लोग बाग यही गलती करते हैं कि उसको या तो अच्छे से समझ नहीं पाते या फिर उसको अच्छे से जान नहीं पाते। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए इतने सारे मोड्स जो हैं यहाँ पर हमको कंपनी ने दिए हैं। जैसे कि आप देख पाते हैं कि डीएसएलआर कैमराज में आपको प्रोग्राम मोड मिलता है, आपको टाइम वैल्यू शटर प्रायोरिटी मोड मिलता है, आपको अपर्चर प्रायोरिटी मोड मिलता है, मैनुअल मोड सभी कैमराज में आता ही है। इसके अलावा वीडियो कैमरा में यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड भी यहाँ पर आपको मिलेगा, स्पोर्ट्स मोड भी आपको यहाँ मिलेगा, नाइट सीन्स वीडियोग्राफी के लिए भी आपको यहाँ पर एक मोड दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप स्नोफॉल जहाँ हो रहा है, बर्फीले एरिया में अगर आप गए हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको इसमें स्नो वाला मोड दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप बीच पे कहीं बीच पे गए हैं तो ये मोड भी यहाँ पर कंपनी ने आपको दिया हुआ है। सनसेट का अगर वीडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर कंपनी ने आपको यहाँ मोड दिया हुआ है। नेक्स्ट, लो लाइट अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर एक मोड दिया हुआ है। स्पॉट लाइट अगर है तो उसके लिए भी यहाँ पर एक मोड दिया हुआ है। फायरवर्क्स का अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर एक मोड दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये सारे मोड्स आपको कैनन एक्स60 कैमरा में देखने को मिलते हैं। बट जानना ये ज़रूरी कि ये मोड्स आपको कहाँ पर और कब काम में लेने चाहिए। आपको सबसे पहले समझना है कि आप अपना क्या काम इस कैमरा से कराना चाहते हैं। तो देखिए, जितने ये मोड्स मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जैसे आपने देखा पोर्ट्रेट मोड, स्पोर्ट्स मोड, नाइट सीन्स मोड, स्नो मोड, बीच मोड, सनसेट, लो लाइट, तो ये सारे मोड्स जो है ये प्रीसेट मोड्स हैं जिसमें कंपनी ने उन सीन्स के अकॉर्डिंग जो बेस्ट सेटिंग्स कैमरा में होनी चाहिए उसको सेट करके दिया हुआ है। बट फिर भी कभी कभार हो सकता है कि आपको ये जो ऑटो प्रीसेट्स मोड्स हैं उनमें आपको जो रिजल्ट, आपके जो डिजायर रिजल्ट है वो आपको ना देखने को मिले। तो उसके लिए दोस्तों हम सब हमेशा प्रेफर करते हैं एम मोड। अगर आप एम मोड जो मैनुअल एक्सपोजर मोड है उसको आप वेल नोन है, आप अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं मैनुअल एक्सपोजर को, तो आप जितने भी प्रीसेट्स यहाँ देख रहे हैं वो जो क्वालिटी है, वो जो डिटेल है, जो आपके डिजायर रिजल्ट है वो आप एम मोड से ही निकाल सकेंगे। बट अगर दोस्तों वहीं पर आप अगर कैमरा के मैनुअल मोड को इतना नहीं जानते हैं या फिर कहीं हैडल्स आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उस जगह आप इन मोड्स को यूज में लेकर आप अपने जो रिजल्ट है, आउटपुट है, जो भी कैमरा बेस्ट निकाल सकता है वो यहाँ पर आपको निकाल कर देगा। तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन्हीं मोड्स में मिलने वाले कंट्रोल्स की। तो जैसा कि दोस्तों हम अगर प्रोग्राम मोड पर जाते हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रोग्राम मोड पर हमको जो कैमरा जो सेटिंग्स अलाउ करता है वो गेन का आपको सेटिंग अलाउ करता है, एक्सपोजर कंपनसेशन है उसका सेटिंग आपको अलाउ करता है, वाइट बैलेंस का सेटिंग जो है वो आपको अलाउ कर सकते हैं कि आप अपना मनचाहा वाइट बैलेंस रख सकते हैं। इसके अलावा जो बैकलाइट कंट्रोल है उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर कैमरा दिखाई देगा। इसके अलावा आप अपना फोकस को अगर मैनुअली कंट्रोल करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मार्जिन जो है, मैग्निफिकेशन, तो वो यहाँ पर आपको वो भी दिखाई देगा। इसी के लिए साथ में आप डिजिटल जूम अगर करना चाहते हैं आपके कैमरा बॉडी से तो आप वो यहाँ पर कर पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं टच से भी जूम कर पा रहा हूँ। कस्टम पिक्चर्स का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, साथ में ही ऑडियो कंट्रोल्स का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रोग्राम मोड की, तो प्रोग्राम मोड में मैनुअल मोड से जो नहीं कंट्रोल मिल पा रहे हैं हम उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा था कि प्रोग्राम मोड पे हमें आइरस और शटर का जो कंट्रोल है वो नहीं मिलता है। बाकी सारे कंट्रोल जो आपको प्रोग्राम मोड पे मिल रहे थे वो सारे यहाँ पर कंट्रोल्स इस मोड पे आपको मिलने वाले हैं। साथ में ही अब हम जब बात करें
शटर प्रायोरिटी मोड की। तो शटर प्रायोरिटी मोड पे हमें जो कंट्रोल्स मिलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि शटर की प्रायोरिटी है तो शटर का कंट्रोल यहाँ पर हमको मिल गया है, गेन कंट्रोल हमको यहाँ मिल गया है, और उसके अलावा जितने हमने प्रोग्राम में मैनुअल पे जो मोड्स देखे थे वो सभी मिल रहे हैं केवल एक अपर्चर को देखकर। आइरस जो कंट्रोल है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इसका रीज़न ये है कि जो आइरस है वो ऑटो मोड पर चला जाता है, आपका आइरस वो कैमरा ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा होता है। सेम वैसा ही अगर आप अपर्चर प्रायोरिटी मोड पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो कंट्रोल नहीं मिलने वाला है वो शटर का कंट्रोल है। इसके अलावा आप वो जो शटर कंट्रोल है आपका वो ऑटो पे चला जाएगा और बाकी सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर एज इट इज देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर इन सारे मोड्स पे कंट्रोल ले सकते हैं, जो क्रिएटिव जोन के 4 मोड्स हैं, पी, टीवी, एवी और एम। इसके अलावा हम दोस्तों बात करते हैं प्रीसेट्स मोड की, जो हमने पहले देखा था। जैसे ही हम पोर्ट्रेट पर जाते हैं तो पोर्ट्रेट पर जाने के बाद में देखिए कैमरा में हमको केवल एक एक्सपोजर कंपनसेशन का कंट्रोल यहाँ पर मिल रहा है, जिससे कि हम एक्सपोजर को कम ज़्यादा कर पाएंगे। सी इस तरीके से हम एक्सपोजर कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे वो बैकलाइट कंट्रोल है, फोकस है, मैग्नीफिकेशन है, जूम है और ऑडियो है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमको ये कंट्रोल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सेम अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स मोड की, तो स्पोर्ट्स मोड में भी अगर आप देखेंगे तो एक्सपोजर, बैकलाइट कंट्रोल, फोकस, मैग्नीफिकेशन, जूम यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा और ऑडियो का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं नेक्स्ट मोड की, नाइट सीन्स की। तो नाइट सीन्स में भी आपको जो कंट्रोल है, तो आप देख रहे हैं केवल आपको एक्सपोजर कंपनसेशन का जो है वो आपको कंट्रोल यहाँ मिल रहा है। और एक्सपोजर कंपनसेशन में आपको अगर हम बात करें इन डिटेल की, तो आपको यहाँ पर ना शटर, ना अपर्चर, ना गेन, कुछ भी सेट नहीं करना होता। आपको सिंपली एक्सपोज लाइट कैमरा को ये बताना होता है कि मेरे को कैमरा में इतना लाइट चाहिए, 1 स्टॉप पे चाहिए। अगर आप थोड़ा लाइट इंक्रीज करना चाहते हैं, और ये आपका नॉर्मल एक्सपोजर है, ना कम है ना ज़्यादा है। अगर आपका एक्सपोजर ज़्यादा हार्श आ रहा है तो आप उस कंडीशन में इसको माइनस कर सकते हैं, और अगर कम आ रहा है तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से सभी मोड्स में आपको यहाँ पर अलग अलग सेटिंग्स देखने वाली है, जो कि आप जैसा कि देख रहे हैं नीचे जो प्रीसेट मोड्स हैं इनमें आपको मैनुअल कंट्रोल नहीं मिलता है शटर अपर्चर आईएसओ का, और वो कंट्रोल आपको एम पे मिल जाता है। बट जो बेस्ट पार्ट है कि आप इजीली अपने अगर आउटपुट को निकालना चाहते हैं और आप मैनुअल सेटिंग्स को नहीं जानते हैं, तो उस सीन्स में आप यहाँ पर इन मोड्स का यूज़ में ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और भी हम इस कैमरा से रिलेटेड और भी सेटिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।